हेलो फ्रेंड। आज हम लोग एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है प्रॉफिट लॉस। ठीक है। इसको हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे और आप लोग इधर उधर भटक रहे हैं और भटकने का जरूरत है नहीं। आप लोग को यहाँ पे डिटेल में मिलेगा और हर एक एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके डाटा अप्रेंटिक्स में ये तो खास होने वाला है क्योंकि इससे ही ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या होता है? प्रॉफिट मतलब होता है लाभ और लॉस मतलब होता है हानि। ठीक है। इसका भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है, किस तरह से प्रॉफिट होता है, किस तरह से लॉस होता है, किसके कारण लॉस होता है, वो चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है। उसके पहले कुछ चीज होता है जैसे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है। ये सब हम लोग चीज देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है। कॉस्ट प्राइस को हम लोग डायरेक्ट हम लोग सीपी बोलते हैं। ठीक है। सीपी क्या होता है कि द प्राइस एट व्हिच एन आर्टिकल इज परचेस इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। ठीक है। जैसे आप लोग दुकान जाते हैं। ठीक है। ये दुकान हो गया, शॉप हो गया। ठीक, आप लोग शॉप से जब कोई खरीदते हैं कोई भी चीज, जैसे कि पेन हो गया, पेन आप लोग खरीदते हैं, इसका प्राइस जो होता है 5 रुपीज। ठीक, 5 रुपीज होता है। आप लोग खरीदते हैं इसको कितना, 5 रुपीज ही में। तो ये आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। आप जो कीमत देके खरीद रहे हैं वही आपका सीपी हो गया। ठीक है। उसी को बोलते हैं हम लोग, जिस आर्टिकल को हम लोग खरीदते हैं और उसका जो एक्चुअल प्राइस होता है उसी में, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, अतिरिक्त परचेस ए काउ एंड रुपीज 2500, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ द काउ इज 2500। देखिए, जिस प्राइस पे वो खरीदा है वही उसका उसका कॉस्ट प्राइस भी होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है कि जैसे कि ये शॉप शॉप वाला जिस प्राइस पे बेचा, ठीक है, ये कितना रुपया में बेचा, 5 रुपीज में बेचा। तो ये जो शॉपकीपर है, ये शॉपकीपर का ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक, सेलिंग प्राइस हो गया। और इसके लिए जो दुकानदार इसे खरीदता है उसका ये वाला क्या हो गया, ये वाला कॉस्ट कॉस्ट प्राइस हो गया। और इसके लिए ये चीज क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, जिस पैसा पे वो बेच रहा है। बट ये जो पेन है, पेन का ये जो शॉप वाला है, इसका कॉस्ट प्राइस दूसरा भी हो सकता है। शॉप वाला सपोज, शॉप वाला ये पेन जो है वो 3 रुपया में खरीद के लाया होगा से डीलर से। तो ये जो 3 रुपया, ये 3 रुपया जो शॉप वाला है उसका ये वाला कॉस्ट प्राइस होता है, बट ये जो सेल करता है वो एक्चुअली उसका सीपी नहीं होता है। ठीक है। इसी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि बिनोय सोल्ड ए हॉर्स एंड रुपीज 14,560, देन सेलिंग द प्राइस ऑफ हॉर्स इज 14,560। ठीक है। इस दाम में वो क्या सोल्ड किया था और इसी में उसको खरीद दिया, दैट मीन्स नो प्रॉफिट। ठीक, नो प्रॉफिट। अभी हम लोग देखेंगे कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है। प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट और गेन, इफ द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अगर जैसे भी कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे ये प्रोडक्ट मान लीजिए, इस प्रोडक्ट का सीपी है कितना, 50 रुपीज। और इसको हम लोग सेल कितना में कर रहे हैं, सेल अगर हम लोग इसको 60 में कर रहे हैं, दैट मीन ये हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट। जब हम लोग कॉस्ट प्राइस से हम लोग सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस से जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तब प्रॉफिट होगा। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है और उसका जो प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है। जिसमें आप सेल किए, जैसे 60 रुपया में आप सेल किए, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 50, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट 10 रुपीज। ठीक है, 10 रुपीज होगा। इसी टाइप का, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एन ऑक्स इज परचेस 2000 एंड सोल्ड फॉर 2500। तो ये कितना मैं परचेस किया था, 2000 में, उसको सेल में कितने क्या, 2500 में। दैट मीन्स कितना इसका प्रॉफिट हो रहा है, 500 इसका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक। उसके बाद लॉस क्या होता है हम लोग देखेंगे। लॉस इफ कॉस्ट प्राइस,
कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मोर देन द सेलिंग प्राइस। ठीक है, जब कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से कम में जब सेल होता है तो उसको हम लोग लॉस बोलते हैं। जैसे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जैसे कोई चीज़, जैसे कि यही वाला चीज़ जो हम लोग यहाँ पे बात किए, यही वाला चीज़ यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। अगर सीपीयू उसका कितना 60 है, ठीक, और वो सेल कितना में किया, वो अगर 40 में सेल करता है तो उसका क्या होगा, लॉस हो जाएगा। अगर सीपी ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो वो लॉस हो जाएगा। तब कॉस्ट प्राइस माइनस सेल, ये कॉस्ट प्राइस कितना है 60 माइनस सेल प्राइस 40, दैट मीन्स 20 रुपीज़ उसका क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, राम बाइज अ फैन ऑफ रुपीज 1250 एंड सेल इट 1150, क्लियरली हियर द कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस, सो लॉस हो जाता है क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो इसके लिए 100 रुपीज़ का चूना लग गया। ठीक है। या नोट में लिखा हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑलवेज फाउंड ऑन कॉस्ट प्राइस। आप जब भी प्रॉफिट या लॉस फाइंड कीजिएगा तो वो बिना कॉस्ट प्राइस का आप फाइंड ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिना कॉस्ट प्राइस का। यहाँ पे जो मार्केट प्राइस होता है, मार्केट भी प्राइस होता है। ठीक है, मार्केट प्राइस क्या होता है, द प्राइस एट व्हिच एन आर्टिकल टू बी सोल्ड और द परचेस प्रिंटेड एट द आर्टिकल। जैसे मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस जब कोई भी चीज़ हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें एक प्रिंटेड लिखा हुआ था MRP। ठीक है, MRP लिखा हुआ था, वो जो जैसे जैसे कितना 100 रुपीज़ रहता है, ये हो गया मार्केट प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट इस जो चीज़ है MRP, इसमें कुछ हम लोग डिस्काउंट वो देते हैं, तो वो भी चीज़ यहाँ पे प्रॉफिट लॉस चैप्टर में ही आता है। द रेट एट व्हिच द मार्केट प्राइस इज बीइंग डिस्काउंटेड इज कॉल्ड। ठीक है, मार्केट प्राइस में जिसका डिस्काउंट दिया जाता है, जैसे कि 10% डिस्काउंट, जैसे 10% डिस्काउंट मतलब कितना, 90 रुपीज़ में आप लोग को ये वाला चीज़ मिलेगा। और सक्सेसिव डिस्काउंट एंड डिस्काउंट सीरीज क्या होता है, ये भी हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इफ द सेलर गिव अ डिस्काउंट ऑफ R, that means rate percent on the market price of the article, and again R2% on the rest of the amount, and R3 is rest of the, then the R1 and R2 and R3% are known as successive। ठीक, जब जितना भी प्रोडक्ट है सब में जब डिस्काउंट दिया जाता है, जो सेल करते हैं, जो जो चीज़ उसमें डिस्काउंट दिया जाता है मार्केट प्राइस आर्टिकल में, तो क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट और डिस्काउंट सीरीज। जब एक प्रोडक्ट के बाद एक प्रोडक्ट जब हम लोग उसको डिस्काउंट देते जाते हैं, जैसे R1% R2% जब सेल करते हैं तब उसको बोलते हैं क्या, सक्सेसिव डिस्काउंट। और जितना भी वो सामान खरीदा हर एक में डिस्काउंट दिया जाता है तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट सीरीज। नोट, डिस्काउंट ऑलवेज बी काउंटेड ऑन द प्रिंटेड प्राइस। ठीक है, प्रिंटेड प्राइस में काउंट किया जाएगा, क्योंकि MRP जो है, MRP के साथ अगर डिस्काउंट दिया जाता है कि 10%, दैट मीन्स इसका जो 10% है ये MRP के साथ ही जुड़ा हुआ है, वो भी प्रिंटेड प्राइस ही है एक्चुअल देखा जाए तो। इफ नो डिस्काउंट इज गिवन देन द प्रिंटेड प्राइस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस। अगर कोई डिस्काउंट दिया नहीं रहता है, ठीक है, दैट मीन्स क्या होता है, अगर डिस्काउंट नहीं दिया होता दैट है प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस हो जाता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे प्रॉफिट लॉस का, इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, जैसे पहला नंबर प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट आप लोग को सिंपल निकालने दिया जाएगा, कोई भी एग्जांपल में सिंपली प्रॉफिट निकालना दिया ही जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक, तो क्या होता है, SP माइनस CP। ठीक है, और अगर CP निकालना है, कॉस्ट प्राइस कोई भी चीज का निकालना है, तो SP माइनस प्रॉफिट। ठीक है, हम लोग एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं ये वाला चीज। ठीक है, CP कैसे निकालते हैं, जैसे आप लोग को बता दिया जाता है प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट 10 रुपया हुआ। क्या हम कम कम इसलिए ले रहे हैं, जैसे कि प्राइस जो है वो प्राइस टैग
वो हम कम ले रहे हैं क्योंकि अच्छा आप लोग को समझ में आया इसीलिए। और सेलिंग प्राइस भी आप लोग को पता है कि सेलिंग प्राइस जो है वो कितना 50 रुपीज है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या बोला गया है, कॉस्ट प्राइस सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है। अभी हम लोग एसपी कितना है हम लोग का 50 और प्रॉफिट कितना हुआ 10 रुपीज। तो दैट मीन्स कितना हम लोग का कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस हम लोग का 40 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला तो आप लोग को समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद लॉस क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी, और एसपी अगर निकालिएगा तो सीपी माइनस लॉस, ठीक है। इसका भी एक हम लोग एग्जांपल दे के समझते हैं, चलिए। ठीक है, आप लोग को बोला गया कि लॉस हुआ कितना, लॉस हुआ 100 रुपीज, ठीक है। और इसका हम लोग को क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो और बोला गया कि सीपी जो है उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो है वो 250 है, ठीक है 250। अभी हम लोग को एसपी निकालना है, तो एसपी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सीपी माइनस तो लॉस हुआ, तो सीपी कितना है हम लोग का 250 माइनस लॉस कितना हुआ 100 रुपीज। दैट मीन्स हम लोग का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हुआ, कितना कॉस्ट प्राइस से कम होगा, दैट मीन्स कितना 150 रुपीज़ कितना हम लोग ये एसपी हो गया, ठीक है। ये लॉस हो गया, नहीं मतलब ये जो लॉस से लॉस जो हुआ दैट मीन्स सीपी ज़्यादा है एसपी कम है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या लिया है प्रॉफिट परसेंट, परसेंट प्रॉफिट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होना इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट परसेंट हमेशा पूछा जाता है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी। हमेशा जब भी प्रॉफिट का बात कीजिए करेगा तो यहाँ पे प्रॉफिट हमेशा आता है, यहाँ पे प्रॉफिट ये वाला, ठीक है। और नीचे सीपी हमेशा रहता है, लॉस में भी सीपी नीचे रहेगा, बट एक चीज कॉमन होता है यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा, और लॉस परसेंट में भी यहाँ पे लॉस रहेगा, प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट रहेगा, और सीपी कॉमन रहेगा। तो ये याद करने के लिए आप लोग का आसान हो जाएगा। ऑन द प्रॉफिट एसपी क्या होता है, अगर परसेंटेज में दिया हुआ रहता है, अगर बोला कि प्रॉफिट परसेंट इतना हुआ, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है ऑन द प्रॉफिट एसपी इज इक्वल टू सीपी 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100, ठीक है। और अगर सीपी निकालना बोलेगा तो एसपी बाय 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100। ये ऊपर नीचे हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है प्रॉफिट ये वाला चीज जो है वो ऊपर रहता है, यहाँ पे ये चीज नीचे हो जाता है। तो सिंपली देखा जाए तो इसको इधर करेंगे 100 को ऊपर ले जाएंगे तो एसपी इंटू 100, 100 प्लस प्रॉफिट, ये क्या होगा हम लोग सीपी। और लॉस में क्या होता है, लॉस में एसपी इज इक्वल टू सीपी 1 माइनस परसेंट लॉस बाय 100, ये चीज होता है। और ये चीज आप लोग को याद करके रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सीपी जो है सीपी को क्या बोलते हैं, एसपी 1 माइनस परसेंट लॉस बाय 100, इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। एसपी इंटू 100, 100 माइनस लॉस, परसेंट लॉस। यहाँ पे एक चीज होता है कि लॉस में हमेशा यहाँ पे नीचे में माइनस होता है, ठीक है। और ये कॉस्ट प्राइस पे जब प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे हमेशा प्लस रहता है। और टोटल डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट मतलब बोले कि आप लोग टोटल डिस्काउंट निकालिए तो आप लोग को सबसे पहले देखना पड़ेगा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जो में कोई भी आर्टिकल है या प्रोडक्ट है उसका एमआरपी कितना दिया हुआ है, एमआरपी, ठीक है। उस एमआरपी इंटू रेट ऑफ डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट दिया गया है जैसे 10%, और डिवाइड बाय 100। जैसे हम लोग मान लेते हैं मार्केट प्राइस कोई भी चीज़ है उसका 100 रुपीज़ मार्केट प्राइस है, ठीक है। रेट ऑफ डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ डिस्काउंट 10%, तो डिवाइड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा, दैट मीन्स ये कितना हुआ 10, टोटल डिस्काउंट 10 दिया हुआ है 10%। रेट ऑफ डिस्काउंट, सॉरी यहाँ पे रेट ऑफ डिस्काउंट बोला हम, यहाँ पे परसेंट डिस्काउंट दे दिए। रेट ऑफ परसेंट अगर बोला कि 10 है, ठीक है 10 रुपीज़,
और यहाँ पे 10 रुपीज बोला गया है कि डिस्काउंट दिया गया है और मार्केट प्राइस है 100। तो टोटल देखा जाए तो 10% डिस्काउंट दिया गया है। और एस पी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस टोटल प्राइस। हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, मार्केट प्राइस माइनस टोटल डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना दिया उससे। यहाँ पे 9 नंबर में क्या लिखा हुआ, इफ द नंबर ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट इज टू, देन अगर दो प्रोडक्ट पे दिया जाएगा डिस्काउंट तो क्या होगा। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ, अगर ये वाला डिस्काउंट दिया गया एक्स और वाई मान लेते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, डिस्काउंट को प्लस कर देंगे एक्स प्लस वाई माइनस डिस्काउंट जो है इसको इंटू बाई 100। तो हम लोग का क्या होगा, तो कितना डिस्काउंट दिए हैं और प्राइस भी निकल जाएगा। और 10 नंबर में क्या लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये सब देख लीजिएगा। द सीपी ऑफ एक्स आर्टिकल इज इक्वल टू एस पी ऑफ वाई आर्टिकल, देन प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई वाई इंटू 100। ठीक है, ये चीज देख लीजिएगा, आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। उसके बाद 11 नंबर में लोग बोला कि एम एन परचेस एन आर्टिकल पी पर रुपीज and a article Q per rupees, and then it mixed. He sold the mixer R article per rupees, then प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस दोनों हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया, वो मिक्स कर दिया दो चीज को, देन टू टू पी इंटू क्यू एंड आर, जो कि आर आर्टिकल पर रुपीज है, वो बेच रहा है जो, एंड पी प्लस क्यू, आर इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1 और इंटू 100, ये वाला फॉर्मूला है। नोट एक्स एंड नोट 10 and 11, if the sign of result is positive then the profit, and if the sign is result is negative then there is loss। अगर ये जो 10 और 11 नंबर में, ठीक है, 10 और 11 नंबर में अगर उसका साइन पॉजिटिव आता है, ठीक है, पॉजिटिव, दैट मीन्स क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, और अगर नेगेटिव हुआ दैट मीन्स हुआ लॉस हुआ है। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। और भी हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ऐसे तो ज़्यादा टाइम हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोलेंगे कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹48 एम एन लॉस 20%, व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट गेन 20%। ठीक है, एक क्वेश्चन में बोला गया है कि ये वाला क्वेश्चन में एक कोई भी आर्टिकल है, यानी आर्टिकल जो सेलिंग प्राइस उसका कितना है 48 है, एम एन लॉस, लॉस हो गया इसका कितना 20% लॉस हो गया। ठीक है, लॉस हो गया तो वो कितना रुपया में बेचेगा अभी। ठीक है, कितना रुपया में बेचेगा कि उसका जो 20% तो प्रॉफिट में रहेगा, ये चीज आप लोग को फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन 2 में अभी अगर करना जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा, 1 2 3 4 5, ये सब आप लोग करते रहेगा। ये वाला पूरा मैंने ये वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है और लास्ट में इसका सॉल्यूशन भी है। ठीक है, सॉल्यूशन भी है और ये वाला आंसर की दिया हुआ आप लोग सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसका आंसर निकालिए। जो पहला टोटल कितना क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिए धीरे धीरे। और उसका जो हम लोग पहला वाला क्वेश्चन किए थे उसका आंसर 72 होगा। ठीक है, 72 रुपीज में अगर वो क्या करेगा, अगर उसका सेल करेगा तो वो 20% प्रॉफिट में रहेगा। दोस्तों, ये आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा और आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक द वीडियो। होप यू गेट दिस। थैंक यू।